कि मेडिकल बोर्ड की जो पहले वाली रिपोर्ट थी जिसमें लड़की के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया गया, वो अक्सर आपने बताया मुस्तरद हो गई है, ज़ाहिर रिपोर्ट नई आ भी गई है। नया जो नई मेडिकल की जो बोर्ड की रिपोर्ट है उसके ऊपर अगर आपकी ज़ाहिर है आप तो मुतमईन है, मुद्दई मुतमईन है, अगर कोई और जाके चैलेंज करता है तो उसके लिए किस हद तक ये बेहतर साबित होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हक़ाइक़ के अगर आप देखें, प्रोसीजर को देखें तो इन इफ़ेक्ट तो वो जो पुरानी मेडिकल रिपोर्ट है वो चैलेंज हो गई है, एक तरीके से वो इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, एक नए हक़ाइक़ आपके सामने आ गए हैं। मगर चूँकि वो अभी भी एक पीस ऑफ एविडेंस है इस केस के अंदर, तो हम उसको अदालती कार्रवाई के ज़रिए प्रॉपर्ली सेट असाइड करवाएंगे अदालती हुक्म के तहत कि वो पुरानी मेडिकल रिपोर्ट जो है उसका इफेक्ट जो है वो नल एंड वॉइड कम्प्लीटली हो जाए, कि जैसे वो कभी प्रॉपर्ली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, चूँकि वो कभी प्रॉपर प्रोसीजर के तहत कोई भी नहीं थी। यहाँ तक इस मेडिकल बोर्ड को चैलेंज करने का हक़ है, वो अदालत को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि यह हक़ किस किस के पास है। क्या किसी केस में मुग़विया की मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करने का हक़ अगवाकार के पास हो सकता है? 2015 का सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है शाहिदा परवीन केस का, जिसके अंदर बच्ची का मेडिकल बोर्ड हुआ था, उसकी कम आ गई थी, फिर अगवाकार पहुंच गया था अदालत और कहा कि जी मैं तो शौहर हूँ, मैंने तो निकाह किया हुआ है, मुझे नोटिस नहीं हुआ, मेरी बेगम का आपने कैसे कर लिया मेडिकल मेरे बगैर बताए। तो उस पर अदालत के जज साहब ने कहा था कि भाई एक तो पहली बात है, मेडिकल रिपोर्ट बता रही कि बच्ची 14 साल की है, तुमने 18 का कह के निकाह किया है, तो तुम तो इसलिए मेडिकल बोर्ड नहीं होने देना चाह रहे थे कि तुम अपना गुनाह छुपा सको, अपना क्राइम छुपा सको, तो तुम्हें किस बात का नोटिस देते? तुम तो कंसीलमेंट ऑफ क्राइम की तरफ जा रहे थे। और ये 10 डॉक्टर्स हैं, या आप लोग भी जानते हैं, आपने कितने केसेस कवर किए हैं, मेरे तजुर्बे में नहीं है, हो सकता हो कि इससे बड़ा या हाई पावर्ड बोर्ड या इतने दस्तखत आपको एक्सपर्टीज़ के मिले हों किसी के ऊपर, और उन्होंने बच्ची को 15 का प्लेस किया। तो ये बात हमारे सामने कि बच्ची की हर एक स्टेटमेंट का शुरुआत निकाहनामा खुद जो उम्र बता रहा है वो तमाम का तमाम झूठ पे मबनी और झूठ से शुरू हुआ है। तो वो तमाम का तमाम जो केस है वो एक फ्रॉड पे मबनी था। अब उसके पीछे यकीनी तौर पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारी मखसूस बयान दिलवाए गए या दिए जा रहे हैं, ये भी अंडर लीगल एडवाइस हैं। ये जो चाइल्ड मैरिज के हवाले से और अगवा के हवाले से कि कैसे गई हो बताना है और ये करना है और वो करना है, मैं ये नहीं समझता कि जी कोई बहुत बड़ा इसमें क्रिमिनल गैंग शामिल होगा या नहीं होगा, वो तो हक़ाइक़ बताएंगे, बाद में तफ्तीश बताएगी। बट आप जुमले देख के बता सकते हैं कि इसके ऊपर ये लीगल एडवाइस ले रहे हैं। और अगर कोई काली भेड़ें हमारे शोबे में हैं वकीलों के, जो क्रिमिनल्स को ये बताती हैं कि अपने क्राइम के तुमने निशान कैसे मिटाने हैं और कैसे कैसे स्टेटमेंट्स देने हैं और कैसे कैसे राह अपनानी है, तो चले वो उनकी प्रैक्टिस है। फेयर ट्रायल का हक़ हर एक को, रिप्रेजेंटेशन का हक़ हर एक को हासिल है, बट अदालत को मिसगाइड करने के लिए वकीलों को कोई किरदार नहीं अदा करना चाहिए। जैसे उम्र का तयन हो गया, दायरे बच्ची माइनर है, उसका एक एक लम्हा कीमती है, उसको फौरी वापस लाने के लिए पुलिस खुद कार्रवाई कर सकती है या पुलिस को अदालती कार्रवाई का हुक्म देगी वापस लाने के लिए मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने का, तभी पुलिस करेगी कार्रवाई? देखिए जी, मौजूदा आईओ तो इस केस में एक कदम नहीं उठाते जब तक अदालत उनको मजबूर ना कर दे कि खुदा के वास्ते जाके ये काम कीजिए। मैं उनसे नहीं एक्सपेक्ट करता, वरना किसी भी महज़ब माशरे में, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी मैं काफ़ी महज़ब समझता हूँ। अपने मुल्क को समझना चाहिए, अपने मुल्क से प्यार है हमें, कि पुलिस को ये हक़ाइक़ आने के बाद सीधे ऑर्डर्स होने चाहिए कि फ़ौरन से बेशतर उसको आप गिरफ़्तार करें। आप अगर मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करते तब भी आप बच्ची को एक तरीके से उसकी कैसे आज़ादी कर देते हैं और बच्ची को यहाँ पे रिकवर करके पेश किया जाए। मगर चूँकि हमें पता है, हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा पुलिस की तरफ से ऐसी कोई पेशरफ्त होगी कि नहीं, तो हम पहली फ़ुर्सत के अंदर अदालत से इस हवाले से रुजू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।